नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति 3G सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि ये सीरीज स्टार्ट क्यों किए, फिर भी जो नए हैं उनके लिए एक और बार बताऊंगी कि कई सारे मिशनरीज, बाइबल व्यापारी और आम ईसाइयों तक कोई हमारे ग्रंथों के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई हमारे क्षेत्रों में घुसकर हमारे ही भगवानों को गाली देकर शैतान कह रहे हैं। बहुत पहले से ही कह रहे थे, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। तो हम सोचे क्यों ना बाइबल गॉड के ऊपर एक सीरीज़ बना दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पार्ट 1 में मर्डर मिस्ट्री और CID का जांच के बारे में बात किए। पार्ट 2 में बाइबल में बताया गया वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में भी बात किए। और आज पार्ट 3 में ऐसे ही कुछ बाइबल गॉड का एक और महत्तर उपदेश को याद करेंगे। पवित्र बाइबल ग्रंथ 2 शमूएल अध्याय 6 से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुने। वाचा का संदूक यरूशलेम में। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। जब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का यह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाली सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकला, और अबीनादाब के उज्जा और अहूय नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। एक अलग से वीडियो बनाए कि कैसे ये बाइबल गॉड यहोवा परमेश्वर नाम का लायक नहीं है, और कैसे ये मिशनरीज इस शब्द को हमारे धर्म ग्रंथों से हाईजैक किए थे। यहाँ बॉलीवुड वाला दाऊद की बात नहीं हो रही है, ये बाइबल का दाऊद है। वो एक राजा है। उसने 30,000 लोगों के फौज के साथ यहोवा का एक संदूक, मतलब इजरायलियों को होता है, ये यहोवा के द्वारा निर्माण किए गए नियमों का किताब है, जो कहीं और है, उसे एक और जगह पर ला रहे हैं। उस वक्त उन लोगों ने उस डब्बे को एक और गाड़ी में शिफ्ट करके अबीनादाब के घर ले जाने के लिए निकल पड़े। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकला और अहोय संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियाँ, डफ, डमरू, झांझ बजा रहे थे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो सारे लोग संदूक के साथ यहोवा के आसपास नाचने लगे। फिर एक जगह पर बैलों का पैर फिसला, तो या संदूक को गिरने से बचाने या उज्जा ही खुद को गिरने से बचाने उस संदूक को पकड़ लिया। बस बंदा गया काम से। शॉर्ट टेम्पर वाला बाइबल गॉड उसे वही इतना जोर से मारे कि बंदा उस संदूक के पास ही मर गया था। उज्जा ने जानबूझकर थोड़ी पकड़ा था। फिर भी बाइबल गॉड भी लाइक अपुन का चीज़ है, किसी का हाथ नहीं लगाने देंगे। फिर देखते हैं क्या हुआ। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा था। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाने ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। तब दाऊद की फट गई थी कि अरे यार, बस संदूक पर हाथ लगाने से ही इसने उज्जा को उड़ा दिया। फिर कहा नहीं, इस संदूक को ना मेरे पास मत रखना, इसे ओबेदेदोम के पास ही रख लो। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। यहोवा का संदूक गतिवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर का संदूक के कारण आशीष दी है।
तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर की संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। देख रहे हैं दाऊद का ये दोगलापन। जैसे इसे पता चला कि यहोवा ओबेदेदोम को आशीर्वाद दिया है, ये दाऊद से देखा नहीं जा रहा था। हैं? यहोवा का आशीर्वाद सिर्फ मुझे चाहिए, किसी और को कैसे मिल सकता है? तब उसने उस संदूक को धूमधाम से दाऊदपुर पहुंचा दिया। वो भी कैसे? आगे पढ़ते हैं। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम आगे चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए चला। जैसे वो डब्बा उठाने वाले 6 कदम आगे बढ़े तो दाऊद ने एक बैल और एक बछड़ा को अपने हथियार से फंसा मार दिया था। ऐसे हर 6 कदम में मारता गया। फिर देखते हैं, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। यहाँ पर शाऊल की बेटी यानी दाऊद की पत्नी दाऊद को ऐसे सड़क छाप जैसे नाचते देखते तुच्छ समझी। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। पहले जो जानवरों को बलि चढ़ाया वो काफ़ी नहीं था यहोवा को, तो दाऊद ने फिर से होम बलि और मेल बलि भी चढ़ाया। फिर देखते हैं, जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम के प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकियां बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए थे जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तो दाऊद की बीवी मीकल आकर दाऊद से कहती है कि अबे निकम्मा, तू राजा है या कुछ और? ऐसे दासियों के सामने काहे अपनी लुंगी डांस कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? फिर दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रार्थना होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। तो यहाँ पर दाऊद कह रहा था कि अरे पागल औरत, हम नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, तुझे क्या? अब आप ही बताइए, अगर कोई एमएलए या एमपी जो भी एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में है वह ऐसे कपड़े उतार कर सड़कों पर नाचेगा तो अब बोलेंगे नहीं कि अरे कैसा आदमी है, ऐसे क्या है नाच रहा है? नहीं बोलेंगे क्या? वही तो दाऊद की बीवी भी बोली, उसमें क्या ही गलती है। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई। हाँ देखा, एंटर द ड्रैगन, बाइबल गॉड का रिवेंज। मीकल ने दाऊद को ऐसे बिना कपड़े नाचने पर डांटी ना, इसीलिए मीकल को श्राप दे दिया, मेरे लिए नाचने से डांटेगी तू, ये ले बिना बच्चों के ही मर जा। इस बेकार सा कहानी में बाइबल गॉड बिना किसी कारण एक मासूम की जान ले ली और अपने पति को बिना कपड़े नहीं नाचने बोलने के वजह से एक महिला को बंजमन बना दी। और ऊपर से ये बाइबल गॉड सारे इजरायलियों को ले जाकर दूसरों के नगरों के ऊपर वॉर कराया था, उनके मूर्तियों को तुड़वाया था और अब ये नियमों का डिब्बा लाकर इसका स्थापना करना, नाच गानों के साथ घूमना, क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? अब ये पादरी क्या कहेंगे जो इस सृष्टि को बनाया है
उससे प्रार्थना करना चाहिए, सृष्टि को नहीं। हाँ ठीक है, हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं तो चलता है, पर तुम लोग तो वो नहीं मानते ना। कहते हो मनुष्य के हाथों से बना हुआ चीज़ों को क्यों पूजा करना। फिर ये सब क्या है? ये डिब्बा का पूजा क्या है? ये डिब्बा का आराधना क्या है? क्या उस नियमावली को हाथों से नहीं बनाया? बात यही नहीं है। ये सीन खत्म होने के बाद यहोवा दाऊद से अपने लिए एक मंदिर बनवाने को कहता है कि मैं इजरायलियों को मिस्रों से बचाकर अभी तक कुटियों में जी रहा हूँ, एक मंदिर तो बना दो यार। फिर कहता है रहने दे, मैं तुझसे नहीं तेरे बेटे से बनवा लूँगा, तेरे हाथ तो खून से भरे हैं। हाय, जैसे ये खून कभी देखा ही नहीं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे इस 3G सीरीज़ को और आगे बढ़ाना है या डोज काफ़ी है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।